नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति एक बहुत बड़े सन्यासी के पास जाता है और कहता है, महाराज मुझे सन्यास का मतलब बताइए, सन्यासी क्या होता है। वो महात्मा उनको देखता है और कहते हैं, ठीक है मैं बता दूंगा, पर तुम इतनी दूर से आए हो तो कम से कम पानी तो पी लो। तो ठीक है, सन्यासी गिलास रखते हैं और अपने दूसरे बर्तन से उस गिलास में पानी डालना शुरू करते हैं। धीरे धीरे पानी का गिलास जो भर जाता है, लेकिन सन्यासी रुकते नहीं है, वो और पानी डालते रहते हैं, गिलास और भर जाता है। और एक ऐसा वक्त आता है जब गिलास पूरा भर जाता है, लेकिन सन्यासी रुकता नहीं है, वो पानी डालता रहता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि पानी जो है वो गिलास से बाहर निकलने लगता है। इसको देखकर जो व्यक्ति होता है वो कहता है, महाराज क्या कर रहे हो आप, पानी गिलास तो भर चुका है, आप इसमें और पानी डालोगे तो बाहर गिर जाएगा ये। सन्यासी कहते हैं, बिल्कुल, तुम सन्यास का मतलब समझना चाहते थे, लेकिन जब तुम मेरे पास आए हो तो पहले से ही तुम्हारे अंदर इतने विचार भरे हुए हैं कि अगर मैं कोई भी तुम्हें मतलब समझाऊंगा कि सन्यास क्या चीज होती है, वो बाहर गिर जाएगा, तुम्हारे अंदर नहीं जाएगा। तो जरूरी है कि पहले तुम्हारे अंदर जो विचार इतने सारे भरे हुए हैं उनको खाली कर दिया जाए, उसके बाद नए विचार तभी अंदर प्रवेश कर सकता है। अन्यथा कितने अच्छा भी विचार क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, वो बाहर ही जाके गिरेगा, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं आएगा। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2022 प्री का एग्जाम खत्म हुए एक हफ्ता हो चुका है। आप लोगों ने ऑफिशियल आंसर की से नंबर भी जोड़ लिए होंगे, कुछ खुश होंगे, कुछ दुखी होंगे, कुछ कंफ्यूज होंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि लाइफ का मतलब होता है मूव ऑन करना, आगे बढ़ना। लाइफ कभी रुकती नहीं है और रुकनी भी चाहिए भी नहीं, हमेशा आगे बढ़ते रहो। जिनका पेपर अच्छा हुआ है वो मेंस पे ध्यान दें, और जिनका पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ है, 85 क्वेश्चंस नेट क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, या वो लोग जो अभी तक उतने सीरियस नहीं हुए हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि दुनिया का अंत नहीं हुआ है। माना जब आप एग्जाम देते हो और उसमें अगर असफलता मिले तो दुख होता है, बट दुख को धारण करके बैठ जाना ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। जो हुआ सो हुआ, छोड़ दीजिए उसको। अब वक्त है आगे बढ़ने का, मूव ऑन करने का। लक्ष्य है 2023 का पेपर क्रैक करना और नौकरी पाना। क्रैक करना, तैयारी करना नहीं, एस्पिरेंट होना नहीं, पेपर क्रैक करना। क्योंकि जब आप ये सोच करोगे मुझे लक्ष्य भेदना ही है, तभी लक्ष्य भेद पाओगे, अन्यथा नहीं भेद पाओगे। तो अभी से एक हफ्ता खत्म हो गया, पेपर को खत्म हुए, दुखी होंगे, थोड़ा दुख मना लीजिए और मना लो एक आधा दिन, दोस्तों यारों से, रिश्तेदारों से मिल लो, और उसके बाद अगर आप पीसीएस के लिए सीरियस हो तो फिर जुट जाओ आप। क्योंकि पीसीएस की तैयारी, सच कहूं मैं, ये कोई शॉर्टकट तैयारी नहीं है। अगर आपको सचमुच पीसीएस बनना है तो आपको एक प्लान लेके चलना पड़ेगा, एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, एक वक्त देना पड़ेगा, तब आप अपने आप से सचमुच में उम्मीद करो कि आप क्वालिफाई कर पाओगे। अन्यथा आप हर बार फॉर्म भरोगे, हर बार प्री का पेपर दोगे, हर बार असफल होगे, और एक बार इतना असफल होते जाओगे कि आपकी जो चेतना है वो इतना ज्यादा कोलैप्स हो जाएगी कि फिर वो उसके अंदर कोई भी कॉन्फिडेंस आ नहीं पाएगा, चाहे कितना भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो आप। सफलता से बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर कोई नहीं होता। सफलता से बड़ा, जिस दिन आपका प्री निकल जाएगा, कम से कम प्री निकल जाएगा, वैसे मैं बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता प्री को मैं, लेकिन जिस दिन प्री भी निकल गया आपका ना, वो आपको, आपके अंदर इतनी ऊर्जा भर देगा कि अगले 2-3 साल तो आप उसी ऊर्जा से चल पाओगे आप। 2023 के लिए तैयारी करने के लिए, सिंसियर तैयारी करने के लिए सही वक्त स्टार्ट करने का यही है। राइट नाउ आप तैयारी कीजिए। बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे, जो मैं पहले कहानी सुनाई आपको, कि बहुत सारे लोगों के विचार सुने होंगे। मैं चाहता हूं कि जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं, वो स्ट्रैटेजी, वो बातें आप तभी सुनो या उसको करो जब आपके अंदर जो इतना कुछ भरा पड़ा है उसको निकाल फेंको। क्योंकि अगर आपके दिमाग में बहुत कुछ है, और यकीन मानिए जब हम तैयारी करते हैं ना तो हमारे दिमाग में बहुत कुछ आ जाता है, इधर उधर से वीडियो से फलाना ढिमकाना सब जगह, और इतना कुछ भर जाता है कि हमारा वो जो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में है वही हमारा दुश्मन बन जाता है। हम किसी पर भरोसा नहीं कर पाते हैं।
सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, एक व्यक्ति जो 3-4 साल से तैयारी कर रहा है, यकीन मानिए वो मेरे पास आता है, मुझे प्रॉब्लम शेयर करता है कि सर मैं क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूं, 4 साल से लगा हूं, मैं कुछ बताता हूं, लेकिन मैं ये भी एहसास करता हूं कि मैं जो बता रहा हूं वो सुन तो रहा है बट मान नहीं रहा है। वो सुन तो रहा है पर मान नहीं रहा है, क्योंकि वो इतना ज्यादा कंफ्यूज हो चुका है, उसके विचार इतने ज्यादा भरे पड़े हुए उसके अंदर। वो मेरे पास भी आएगा, वही डिस्कस करेगा, किसी और के पास आएगा, वही डिस्कस करेगा, ऐसे भटकता जाएगा और समय अपना वेस्ट करता जाएगा। तो अगर आप मुझे भरोसा करते हो, और ये आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हो और मुझे भरोसा करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को थोड़ा हल्का कर लो, थोड़े से विचार को जाने दो, और जो मैं बता रहा हूं, और अगर आपको लगता है कि मेरी बातों से कुछ भी आपको हेल्प मिल जाती है, तो जो स्ट्रैटेजी मैं बताने जा रहा हूं प्लीज उसको फॉलो करना, आपको बहुत फायदा होगा। तो ये वो स्ट्रैटेजी जो मैंने अपने लिए भी फॉलो की है, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी देता हूं, और आपको भी बताने जा रहा हूं मैं। यूपीपीसीएस 2023 की तैयारी कैसे की जाए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट समझते हैं कि एग्जाम क्रैक करने के 3 चरण यहां पर है। प्री मेंस इंटरव्यू हो गया आपको, ठीक है। ये जो वीडियो बन रहा है, ये बन रहा है 18 जून को। आपको करना क्या है कि 18 जून से लेकर 31 दिसंबर तक का एक प्लान तैयार करना है। 18 जून से लेकर, मतलब कि आपका जून जुलाई से लेकर आपको जो समय है अगला 6 महीना जो है, यानी कि जून से लेकर दिसंबर तक, और हो सके तो जनवरी 31 तक, ठीक है। आपका जो मान लेते जून से लेकर आप 31 दिसंबर तक, चलिए मोटा मोटा कर लेते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना मेंस की तैयारी करनी है। मेंस, प्री नहीं निकला ना, कोई दिक्कत नहीं है, बेस कुछ है नहीं है कोई मैटर नहीं करता, कुछ मैटर नहीं करता साहब। अब समझो मेरी बात, आप भले ही आपको कुछ बेस रहा हो, आप पहली बार पेपर दे रहे हो, नए हो, न्यू कमर हो, 4 साल से तैयारी कर रहे हो, 5 साल से तैयारी कर रहे हो, कोई मैटर नहीं करता। आप अगले 6 महीना सिर्फ मेंस पढ़ोगे। आप मेंस पढ़ोगे नहीं, सिर्फ पढ़ोगे नहीं, आप अपने जीएस 1, 2, 3, 4 इन और ऑप्शनल, इनके आप नोट्स बनाओगे। क्या बनाओगे? नोट्स। इस 6 महीने में आप अपने जीएस के और ऑप्शनल के नोट्स तैयार करोगे। अब नोट्स भी देखिए 2 तरह के हैं। नोट्स जो हैं वो 2 तरह के नोट्स हैं। एक नोट्स होगा आपका, अगर बात करते हैं, एक नोट्स होंगे जो आपके फुल नोट्स होंगे। फुल नोट्स हो सकता है किताब से पढ़ाई की हो आपने, किसी और मैगजीन से पढ़ाई की हो, फुल नोट्स होंगे आपके, वो आपको पूरा समझाएगा आपको। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे वो आपके होंगे माइक्रो नोट्स। मैं हमेशा इस बात को होता हूं माइक्रो नोट्स, समझिए इस बात को, माइक्रो नोट्स। माइक्रो नोट्स वो नोट्स होंगे, इस पर्पस से बनेंगे कि मान लो GS1 के माइक्रो नोट्स बनाए जाएं तो पूरा GS1 3 घंटे के अंदर आप रिवाइज कर पाओ, 3 घंटे के अंदर आप रिवाइज कर पाओ, तब तो फायदा है माइक्रो नोट्स का, अन्यथा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं बात आपको। अगर आपके पास ऐसे नोट्स हैं जो 3 घंटे में आपको पूरा GS1 रिवाइज करा पाए, तो आप समझो कि आप पीसीएस बन गए, अन्यथा नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास रिवाइज करने के लिए, रिवीजन करने के लिए टाइम ही नहीं होगा, और रिवीजन नहीं करोगे तो जितने भी आप फुल नोट्स, कितने भी अच्छे विजन से पढ़ लो, दृष्टि से पढ़ लो, बाजीराम से पढ़ लो, उसको आप यूज ही नहीं कर पाओगे। आप कभी अपने आंसर किताब में लिख ही नहीं पाओगे, और जो अगर आप लिख नहीं पाओगे तो आपने कुछ भी पढ़ा हो, डजंट मैटर। समझ रहे हैं आप? आपको इस बात पर ध्यान देना है कि माइक्रो नोट्स आपके पास होने चाहिए। माइक्रो नोट्स क्या होंगे? कीवर्ड्स होंगे, कीवर्ड्स, मेन 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 बात। डिटेल में तो यहां पर है, ये क्या है? मेन बातें हैं। इस तरह से बनाना है। GS1 का अलग, GS2 का अलग, GS3 का अलग, GS4 का अलग, ऑप्शनल पेपर 1 का अलग, ऑप्शनल पेपर 2 का अलग। 6 माइक्रो नोट्स की कि हर उसका 2 से 3 घंटे के अंदर आप रिवाइज कर पाओ, तब तो सही है भाई, तब तो आप 5-6 बार 10 बार रिवाइज कर ले जाओगे। अन्यथा आपको लगेगा आप बहुत मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। मैं आपको दिखाता अपने माइक्रो नोट्स, उन माइक्रो नोट्स की वजह से ही क्वालिफाई किया पहली बार, ठीक है। तो आपको अगले 6 महीने में अपने मेंस की तैयारी करनी है, नोट्स बनाने हैं, जीएस के, ऑप्शनल के,
फुल नोट्स, माइक्रो नोट्स, ठीक है, 6 से 7 महीने के अंदर खुद बना सकते हो, खुद बना लो। कोचिंग की हेल्प चाहिए, कोचिंग की हेल्प ले लो, कोई शर्माने की बात नहीं है। समय से बड़ा पैसा नहीं होता, पैसा बचाने की कोशिश करोगे समय हाथ से निकल जाएगा। तो खुद बना सकते हो, खुद बना लो, नहीं बना सकते हो तो किसी की हेल्प ले लो, कोई बुरी बात नहीं है। पीसेस बन जाओगे तो कोई ये नहीं पूछेगा कि खुद बन के पीसेस बने हो कि कोचिंग से हेल्प लेके पीसेस बने हो। पीसेस मींस पीसीएस, ठीक है। चलिए, अब आपने 31 दिसंबर तो पढ़ लिया, फिर आपका 1 जनवरी 2023 से लेकर आपको जो जून का महीना होगा उसमें आपको सिर्फ प्री की तैयारी करनी है भाई। उसमें सिर्फ आपको प्री की तैयारी करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें नोट्स आपके मेंस वाले नोट्स थोड़े हेल्प कर देंगे आपको, खासकर हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के। और यहां पे आप अपना जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं वो लगाना शुरू कर दीजिएगा, मॉक टेस्ट वगैरह हो जाएंगे आपके, ठीक है। प्री निकल जाएगा। अब जैसे ही प्री निकला, आप पेपर देकर आए, मान लो 15 जून को अगले साल पेपर हुआ, तो आप पेपर देकर आए, शाम को नंबर मिला है, पता लगा कि 85 नंबर क्रॉस। अब अगले दिन से क्या करना है? अगले दिन से आपको करना है, देखिए हमारा जो प्री और मेंस के बीच में, प्री और मेंस के बीच में जो होता है वो 100 दिन का गैप होता है, 100 डेज का, सिर्फ और सिर्फ 100 दिन का गैप होता है। इस 100 दिन के अंदर आप सिर्फ एक ही काम करोगे और वो है आपका मॉक टेस्ट। क्या दोगे आप? मॉक टेस्ट, मेंस का मॉक टेस्ट। अगले 100 दिन में सिर्फ और सिर्फ आप मेंस का मॉक टेस्ट दोगे। एक दिन में बैठकर 3 घंटे का टेस्ट दोगे आप, 1 सिटिंग में 3 घंटे। और यकीन मानिए, अगर इन 100 दिन के अंदर आपने 70 दिन भी आंसर लिख लिया, कोई कॉपी चेक करे या ना करे, क्वेश्चन का लेवल कुछ भी हो, आपको 3 घंटे बैठ के आंसर आपने लिख लिया, अगर आपने सिर्फ इतना कर लिया, 60-70 टेस्ट आपने दे दिए 1 सिटिंग में ईमानदारी से, यकीन मानिए सिलेक्शन 100% हो गया। सिंपल बताओ। और जो ये दिसंबर में आप जून से दिसंबर के महीने में जो मेंस के नोट्स तैयार करोगे ना, माइक्रो नोट्स और ये सब, ये इस समय इस्तेमाल करना है आपको, वहां पे इस्तेमाल कर पाओगे। लोग क्या करते हैं? लोग सोचते हैं कि प्री निकल जाए मेरा, प्री निकलने के बाद फिर मेंस की तैयारी करेंगे। अरे भैया, प्री निकल जाएगा तो 100 दिन के अंदर आपको मेंस की तैयारी हो जाएगी क्या? इतना अगर आसान होता ना तो मोहल्लों में पीसीएस ऑफिसर घूम रहे होते हैं। 7 लाख लोगों में से 500-600 लोग पीसीएस बनते हैं, जिसमें से आधे तो ऑलरेडी पीसीएस होते हैं, वो अपनी रैंक इंप्रूव कर रहे होते हैं। तो गिनती के 200-250 लोग ही नए पीसीएस बनते हैं। समझिए, टाइम की वैल्यू कीजिए, स्ट्रैटेजी की वैल्यू कीजिए। कब क्या करना है यह जानना बहुत जरूरी है। आपकी प्री की प्रिपरेशन है नहीं है, आप फ्रेशर हो, पुराने हो, कुछ भी हो, आप अगले 6 दिन सिर्फ और सिर्फ मेंस पढ़ोगे, अपने नोट्स तैयार करोगे। क्योंकि अगर ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर निकल गया ना, अगर सितंबर तक भी निकल गया, यकीन मानो आपका 2023 का अटेम्प्ट बर्बाद हो जाएगा। अगर आपने अगले 3-4 महीने में अपने मेंस की तैयारी नहीं स्टार्ट की तो आप 2023 को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। चाहे आप किसी भी बड़ी कोचिंग के कितने भी बड़े टीचर को लाकर बिठाकर होम ट्यूशन भी इतना ले लो, अपना कुछ नहीं कर पाओगे आप। टाइम इज अ फैक्टर, टाइम इज द बिगेस्ट फैक्टर। जो लोग टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे ना, वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। सही स्ट्रेटजी यही है कि अगले 6 महीना मेंस, देन आपका प्री, और उसके बाद 100 दिन आपका सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट। आप देखोगे सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। बहुत आसान चीजें हैं, लाइफ बहुत आसान है, प्रिपरेशन बहुत आसान है, इसे कॉम्प्लेक्स मत कीजिए। हमेशा कहता हूं, जिंदगी की तरह प्रिपरेशन भी सिंपल होनी चाहिए, उसको सिंपल तरीके से रखिए। और अगर आप सिंपल तरीके से रख पाए तो सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ज्यादा है। किताबें कम से कम पढ़िए। वही लोग ज्यादा से ज्यादा किताबें खरीदते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, जो कंफ्यूज होते हैं वही किताबें खरीदते हैं। आप कंफ्यूज मत बनो, सिंपल रखो। बाकी कोई समस्या हो, किसी तरह की प्रॉब्लम हो, प्लीज मुझे कॉल कीजिए, नंबर में यहाँ फ्लैश कर रहा है, उससे बात कीजिए, डिस्कस कीजिए। जो भी मेरे संभव होगा मैं आपकी हेल्प करूंगा। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं जो मैं बताना चाहता था आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।